Hello everyone, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन ग्रुप स्टडी विद नमिता। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान मीन्स की भूगोल। इसमें है वर्कशीट नंबर है 17। ठीक है, डेट रहेगी हमारी 23 नवंबर। तो हम लोगों को आज पढ़ना है वायु के बारे में। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ठीक है, हमारे जो वायुमंडल है मीन्स की पृथ्वी हो गई, फिर उसके ऊपर जैसे यहाँ पे देख पा रहे होगे आप लोग, ये हमारी पृथ्वी हो गई, फिर उसके ऊपर ऊपर जाते जाते जो आता है सारा। ठीक है, ये इसका 5 लेयर्स है। सभी परतें महत्वपूर्ण हैं और अलग अलग तरह से हमारे लिए उपयोगी भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बहिर्मंडल के बारे में। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर का पोर्शन है ना बहिर्मंडल, इसको हम लोग बहिर्मंडल बोलते हैं। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। ठीक है, हीलियम तो सबसे पतला हल्की सी गैस हो, तो वो सबसे ऊपर चली जाती है मीन्स के बहिर्मंडल में। ठीक है, फिर होता है बाह्य वायुमंडल। तो बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ठीक है, आप लोग जो आयन मंडल पढ़ते हो या फिर पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो बाह्य वायुमंडल का ही एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। वायरलेस संचार जैसे मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो आदि के उपयोग के लिए हम इस परत का इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। मीन्स कि ये जो हम लोगों को ट्रांसमिशन जो मिलता है, आप लोग जो इंटरनेट फटाफट यूज़ करते हो या फिर रेडियो में कुछ सुनते हो, तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो इसी आयन मंडल होता है। ये आयन मंडल से ये रिलेटेड है। ठीक है, बाह्य वायुमंडल में आयन मंडल सबसे इम्पॉर्टेंट इसी के लिए है कि ये सारा जो मतलब कि रेडिएशन जो है, इसका सारा रेडियो का जो तरंग है यहीं से निकलता है, यहीं से टकरा के फिर ये पृथ्वी पे आती है, इसलिए आपको सुनाई पड़ती है या फिर दिखाई देती है, जो भी हो। ये हमारा बाह्य वायुमंडल का भाग है। ठीक है, फिर क्या है मध्य मंडल, ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट है। आयन मंडल की आयन मंडल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये 80 से 400 किलोमीटर तक। ठीक है, तो मीन्स कि यहाँ से टकरा के वापस क्या पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई सा भी जब रेडियो का जो वेव निकलता होगा या फिर कोई सा भी जो तरंग निकलता है, ये सबसे पहले आयन मंडल में जाती है। ठीक है, और आयन मंडल में जाने के बाद यहाँ से फिर टकराती है और फिर यहाँ से नीचे आती है। ठीक है, पृथ्वी पे आ जाती है और तभी सभी जगह पे वो फैल पाता है। ठीक है, मीन्स कि आपके पास भी गया, मेरे पास भी गया, सभी जगह वो प्रसारित होता है, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे रेडियो हो या फिर मोबाइल हो, कुछ भी हो। ठीक है, मध्यमंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ठीक है, मध्यमंडल क्या है, ये समताप मंडल जो होता है उससे जस्ट ऊपर होता है ना। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। मीन्स कि जब अंतरिक्ष से जब प्रवेश करते हैं कोई से भी उल्कापिंड जो होते हैं, तो जैसे इस परत में आते हैं तो वो जल जाते हैं। फिर है समताप मंडल। ये मध्य मंडल कहाँ पे हुआ, ये मध्य मंडल हमारा समताप मंडल के जस्ट ऊपर होता है। ये हमारा समताप मंडल है, देख पा रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, और ये समताप की सीमा है, मतलब कि यहाँ से समताप का सीमा स्टार्ट होता है कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, और फिर इसके ऊपर आने के बाद ये मध्य मंडल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। अब ये क्षोभ मंडल क्या हुआ, हम लोग जिस मतलब कि हम लोग जिस वातावरण में रह रहे हैं वही क्षोभ मंडल कहलाता है जनरली। ठीक है, इसका 13 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई इसकी होती है क्षोभ मंडल की। तो इसी के जस्ट ऊपर समताप मंडल आता है। यह परत, यह जो है लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। जैसे ये क्वेश्चन अगर आता है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ती हैं या फिर कहाँ पे उड़ती हैं, तो ये समताप मंडल है। ठीक है, समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ठीक है, जो ये पराबैंगनी जो हम किरण जो हमारे पास आने से रोकती है, यही मंडल है समताप मंडल। ठीक है, यहाँ पे जो ओजोन गैस का जो लेयर होता है वही उसको रोकता है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो किरण आती है वो इसी मंडल में रुकती हैं, मतलब यहाँ से एकदम फिल्टर्ड होके। आजकल तो अब बहुत प्रदूषण फैल गया है तो कुछ कुछ आने लग गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्षोभ मंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है।
इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में श्वास लेते हैं। ठीक है, इसी वायुमंडल में जो है हमारे सांस लेने में जो ऑक्सीजन मिलती है, इसी क्षोभ मंडल में। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षा इसी परत के अंदर होती है। समझ में आ गई बातें? तो सारे सारे मंडल के अपने अपने कार्य हैं जो ये करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है। नीचे दिए गए चित्र से संबंधित वायुमंडल की परतों के नाम लिखें। तो नीचे दिए गए चित्र से संबंधित वायुमंडल की परतों के नाम, अब जैसे अब एरोप्लेन उड़ रहा है, अभी जैसे मैंने जस्ट बताया, ये समताप मंडल में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है फिर, ये जैसे जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उल्कापिंड जैसे इसमें आती है तो ये जल जाती है ना। देखो यहाँ पे जल गई है ये, तो ये कौन सा मंडल है? तो ये हमारा जो है वो मध्य मंडल में है। ठीक है, देखो ये जैसे कि ये जो रेडियो की तरंगें निकल रही है, यहाँ पे कौन से कहाँ पे जाके वो टकरा के फिर पृथ्वी पे वापस आती हैं, फिर जैसे मैंने जस्ट बताया ये है आयन मंडल का भाग। ठीक है, ये बाह्य मंडल के अंदर आयन मंडल है। ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये हमारी पृथ्वी है और उसके चारों तरफ के भाग है। तो ये हमारा पूरा हो गया वायुमंडल, तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल। ओके, ये जो देखो कोहरा वगैरह अपना ये हो रहा है, तो ये सब भी सारा काम जो होता है वो क्षोभ मंडल में ही होता है। वर्षा, कोहरा, ये सब सारी चीज़ें, उल्कापिंड वगैरह, तो ये सब भी हमारा हो गया ये क्या हो गया? क्षोभ मंडल। क्या है? ओजोन परत मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वर्णन कीजिए। मानव जीवन के लिए ओजोन परत क्यों आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा ओजोन परत मानव जीवन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों या फिर गैसों जैसे पराबैंगनी किरणों को रोककर हमारी रक्षा करती है। अगर वो नहीं रोकेगा तो क्या होगा कि सभी कोई स्किन डिजीज हो जाएगा, है ना। तो होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करना, कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट जरूर करना। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।